राजा दशरथ ने अपने वरदान में भगवान से यह वरदान मांगा था, हे नारायण, जब तुम मेरे पुत्र बनकर आना तो मेरा जीवन कैसा हो। साथ में ये तो है कि तुम समान चाहो सुत। इसके अलावा वरदान है क्या? ऐ मेरे नारायण, मेरा जीवन कैसा हो। खाने बिना माने, खाने बिना माने, जिम जल बिन मीना। हे प्रभु, आपका पुत्र रूप में पाकर मैं माया के गोरख धंधे में न फंस जाऊं, मुझे वरदान दीजिए। खाने बिना माने, जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मम जीवन, मम जीवन, मम जीवन, मम जीवन। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मेरे नाथ, जब मैं आपको पुत्र के रूप में पाऊं तो मेरा जीवन कैसा हो। जैसे जल के बिना मछली नहीं जीवित रहती। जल न हो, जल से पृथक कर दिया जाए तो जल से इतना प्रेम है मछली को कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन जीना नहीं पसंद करेगी। सर्प से मणि अलग कर दी जाए, मणिधारी सर्प की अगर मणि कोई चुरा ले जाए, उठा ले जाए, वो मणि के विहीन हो जाए, वो सर्प मणि के बिना मरना पसंद करेगा और जीना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार मेरे पुत्र बनकर जब आना, मेरा जीवन तभी तक हो जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो। आज दुर्भाग्य, आज भगवान की लीला, भगवान श्री राम राजा दशरथ के सामने नहीं है। क्यों? उन्होंने 14 वर्ष के लिए उनको वनवासी बना दिया। तो वचन था, तुम्हारे बिना मुझे मरना पसंद होगा, जीना नहीं। इस गम में कभी बेहोश होते थे, कभी होश में आते थे, कई बार हुआ। उसी समय जब होश में एक बार आए, कौशल्या को आंखों से देखा तो कौशल्या से कहने लगे, क्या? बड़े बड़े शास्त्रों में देखा था, बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना था देवी, क्या? अरे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न केहू कर सुख दुख दाता। को न केहू कर सुख दुख दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सुख दुख दाता। निज कृत कर्म भोग सब दाता। राम के बन जाने का जो वियोग मुझे सहना पड़ा,
आज मुझे अपने किए हुए कर्मों की याद आ रही है। वो क्या? एक राजा दशरथ के हृदय से होक उठती है और वो कहते हैं, कौशल्य कौशल्य देखो वो क्या है, देखो वो क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई भी वहम सा होता है। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्य हमारा सामने देखो, वो क्या है, ये क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या, यानी उनको अपनी आंखों से वो महल अटाली नहीं दिखाते। और फिर आंखें बंद हो गई, फिर आंखें खुली, पुनः फिर कौशल्या से कहते हैं, कौशल्य अंत समय है मेरा और मैं तुमको एक वृत्तांत सुनाता हूं। अरे मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा। मृगया के पीछे एक दिवस आखिर मग बिसर गया मेरा। हो गया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। रानी कौशल्या को वृत्तांत सुनाते हैं राजा दशरथ और कहते हैं, एक जवानी थी, मुझ पर शिकार का शौक था, रास्ता भटक गए, उस रास्ते में एक मृग को देखा। कहते हैं इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा वही कहीं बोल रहा है नहीं। तो वो मृग आगे आगे दौड़ता था, कुछ दूर पीछा किया, वो गायब हो गया। अब मैं लौट पड़ा, पूरा दिन आखिर शिकार नहीं हो पाई। अचानक मेरे कानों में एक कलकल की आवाज आई, तो मुझे मालूम हुआ कि कोई पशु जो है कुछ आवाज कर रहा है, यहाँ पशु है। तो मैं फिर लौटा, कलकल की आवाज पर ही मैंने जहां से लौटे थे वहीं से बाण चला दिया। लेकिन जब उस बाण के इशारे पर मैं पहुंचा तो वहां सरयू का किनारा था और किनारे पर एक बहुत ही सुंदर सजीला युवक तड़प रहा था। ये मैंने देखा। अब क्या था, तो सर के लगते ही हुआ करुणा का
संचार और किसी चुटीले मनुज की आई आत पुकार। क्या वो कह रहा था घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुए मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य। मैंने तो पशु जानकर मारा, लेकिन मेरे सामने सजीला जवान दिखाई दिया। अब साफ समझ में आता था कोई एक दुख सह रहा है। बहुत तड़पता है वो युवक, और उसके मुंह से आवाज निकलती है क्या? हाँ माता पिता, पिता माता, हाँ माता पिता, पिता माता, यह बारंबार कह रहा है। कौशल्य मैंने देखा वो जवान कह रहा था हा माता हा पिता, हा माता हा पिता, हाफ रहा था। पहुंचा तीर समान ही, मन ही जल के तीर कांप रहा था उसमें, सरयू कांप गई। यह दृश्य देखकर मां सरयू में भी हिलोरे उठने लगी थी। क्यों? यह मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया था। अनजान में मैंने जानकर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म की गति है, जान में हो जाए चाहे अनजान में हो जाए, ये उसका भोग तो भोगना ही पड़ता है। मैं जब तक कुछ समझता, उस जवान वीर ने क्या उन सांसों में तड़ते हुए कहा, निकली सर के साथ ही एक रुद्र की धार, अब निश्चय जानो और गूंज उठी फिर पूर्वत, और वन में करुण पुकार। ऐसा लगता था मां सरयू की आंखों से आंसू बह रहे हों, पैरों से आंसू टपक रहे हों। दुख की एक आंधी उठ पड़ी और मैं उस आंधी में गस खाने लगा, चक्कर खाने लगा। लेकिन क्या कहा जाए, मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तय कहे तब कहे, दर्द भरे कुछ बहन। जिसमें उस जवान का नाम था श्रवण कुमार। मृत्यु के समय में उसने कहा, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। चूंकि उन्होंने कहा था आपको हत्या करने वाला मैं, अयोध्या का राजा दशरथ, ये घोर पाप मैंने लादा, लेकिन अनजान में, जानकर नहीं। ऐसा सुनकर उसने कहा, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दशरथ कर मैं। और यह सरनव जीवन है जिससे राजन,
यह सर नवजीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर है। आपका बहुत नाम सुनता था मैंने, आज उस रूप को भी मैंने देख लिया, मेरा जीवन धन्य होगा। बहुत आप धर्मात्मा थे, आपके धर्म की चर्चाएं गली गली में हैं, त्रिलोक में हैं। क्या है राजा दशरथ के धर्म की चर्चा? मैं बताऊंगा। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न को, और एक बार दशरथ कहे भैया कोटिया ये पल। बोले रामचंद्र भगवान की।